एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं अपने से। ढेर सारा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपकी है। और फिर उनके बीच क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, हम सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब मेरी रीडिंग आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो गाइस आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। गाइस आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। द चैरियट, ओके, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहां पर है द मजिशियन, ओके, यहां पर है द सन, यहां पर है एस ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहां पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहां पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, उनके जोडिक साइन मैं बता दूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ सारे जोडिक साइन है। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर थोड़ा इगोस्टिक, एरोगेंट, जिद्दी, प्राइडफुल एनर्जीज, अपना जैसा तो किसी को देखते ही नहीं है। ये आपको बहुत घमंड दिखाया है इन्होंने। ओके, और मतलब हमेशा जब इनका और आपका कनेक्शन रहा है, ये हमेशा आपको कंट्रोल करते रहे हैं। अपनी बात आगे रखना, डोमिनेंट करना, कंट्रोल करना, वो मैंने देखा है, देख रही हूं मैं, वो एनर्जीज देख रही हूं। एक सेल्फिश वाली एनर्जीज मुझे यहां पर दिख रही है, अपने बारे में ही सोचना रहा है इनका। ओके, अब बात करें थर्ड पार्टी के बारे में, इन दोनों का क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आप लोगों के बीच में देखो, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई भी जिनके लिए भी आप देखने आए हो। हर किसी के लिए, मैं तो ये दो कंडीशन बोली है, हर किसी के लिए कंडीशन अलग हो सकती है, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी यहां पर अलग हो सकती है। ओके, और आपसे जो रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये ओपन माइंड सेट से आप देखिएगा। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, यस, ये थर्ड पार्टी ने इनको इतना लिटरली परेशान करके रखा है ना कि ये बधा हुआ फील कर रहे, निकल जैसा नहीं पा रहे हैं ये थर्ड पार्टी के चंगुल से, फंस गए हैं, अब निकलना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है ना इनको जैसे एक पिंजरे में बंद कर दिया हो, जैसे चिड़िया को कैसे पिंजरे में बंद करते हैं, वो कैसे झटपटाती है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे पिंजरे में चिड़िया को कैसे बंद कर देते हैं, वो कैसा फंसा वो महसूस करती है, ये महसूस कर रहे हैं उसके साथ फंसा हुआ, परेशान, बट लिटरली लेकिन ये ना अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी की बातों में आए या अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी के पास गए हैं, वो तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी ही सब कुछ है, या थर्ड पार्टी इनके लिए बेटर है, या थर्ड पार्टी की सुनना चाहते थे ये,
थर्ड पार्टी ने आप दोनों के कनेक्शन को ना पूरा खराब करके रख दिया, इस रिश्ते को पूरा खराब करके रख दिया। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। ये ना स्टिल बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये ना अब ऐसी एनर्जीज में है करंटली, अगर देखा जाए तो बाहर निकलना चाहते हैं इन चीजों से, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ इनकी। 10 सन का कार्ड है। देखो ये थर्ड पार्टी में चले गए, इनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी इनके लिए बेटर है, उनके साथ फ्यूचर इनका अच्छा है। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टी है, अट्रैक्ट होके चले गए, या इन्होंने सोचा मेरी जिंदगी इसके साथ अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी, ऐसा सोच के ये चले गए। बट स्टिल या मनी के चक्कर में, मनी का लालच में, बट इनको पता नहीं था कि थर्ड पार्टी तो और ही रंग खेल रही है, और ही रूप है थर्ड पार्टी का। बेसिकली उसके साथ एंजॉय करना चाहते थे, हैप्पीनेस चाहते थे ये, बट जो चाहते थे ना वो चाहते ही रह गए, हो कुछ और गया। इस समय करंट की सिचुएशन में देख रही हूं, देखो अभी भी मुझे ये थर्ड पार्टी में ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, मुझे अभी भी ये थर्ड पार्टी में दिखते हैं, बट स्टिल अभी कंडीशन ये दिख रही है कि खुश नहीं है ये थर्ड पार्टी के साथ। अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए बोलते हैं, क्योंकि अपना ये पहले तो ये चुपचाप रहते थे, थर्ड पार्टी की सुनते थे, थर्ड पार्टी में ही थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहते थे, या थर्ड पार्टी जो चाहती थी या चाहता था वही करते थे। बट स्टिल अब मुझे दिखता है कि अब ये निकलना चाहते हैं, किंग की तरह उभरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको सही गलत का एहसास हो गया है, भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, सही गलत का एहसास हो गया। और कहीं ना कहीं जो इनकी प्राइडफुल एनर्जीज थी ना, घमंड, ईगोइस्टिक, जो कंट्रोलिंग, वो धरी की धरी रह गई। थर्ड पार्टी में इनकी वो प्राइडफुल एनर्जीज चली ही नहीं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। द मैजिशियन का कार्ड है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बारे में इतना सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ना लिटरली रियलाइज हो गया है कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, क्योंकि थर्ड पार्टी अब इनको मतलब ऐसा कर दिया ना थर्ड पार्टी ने कि ना जीने दो सही से, सुकून से जीने नहीं दे रही है। मतलब वो एनर्जीज में देख रही हूँ, जैसे किया जो करनी, जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, वो चीजें हो गई हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है। देखो ये कहीं ना थर्ड पार्टी के चक्कर में इसलिए भी चले गए कि इनको ऐसा लगा कि मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, उसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा है, या फिर अट्रैक्शन के चलते, या जो भी जिस वजह से ये थर्ड पार्टी में गए ना, वो धरा का धरा रह गया। थर्ड पार्टी के मंसूबे ही कुछ और निकले। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि यस, थर्ड पार्टी आप दोनों की ना बीच में अड़ंगा डाल के बैठी है यहाँ पर, या डालकर बैठा है। इनको आपकी तरफ ना बढ़ने ही नहीं दे रही है, या दे रहा है। वो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ये चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, ऐसा नहीं है ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी नहीं आने दे रही है भाई इनको। ये भी उतना पहल नहीं कर पा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आने ही नहीं दे रही है इनको। फंस गए हैं जो किया उसमें। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है। अबंडेंस, अबंडेंस चाहते हैं भाई, ये अबंडेंस चाहते हैं। ये सोचते थे कि ईगो में रहेंगे और इन चीजों में रहेंगे तो मतलब अपने को बहुत प्राइडफुल समझते थे, बट कहीं ना कहीं इनका जो भी वो थी ना एनर्जीज, ईगोस्टिक वाली एनर्जीज, वो धरी की धरी रह गई। मैं ये देख रही हूँ। फ्रेंड लाइंस, तो मुझे दिख रहा है कि देखो अपना ये कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इन्होंने जो भी किया ना उससे बहुत शर्मिंदा मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं थर्ड पार्टी के इंटेंशंस। गिल्ट, आप देखो गिल्ट में है ये। जो अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया, सपोज अगर ये थर्ड पार्टी में गए, तो उन चीजों को लेकर ये गिल्ट में है, पछता रहे हैं। इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी एक परफेक्ट पार्टनर बन सकती है इनकी, या अगर फैमिली भी है तो वो सही कह रहे हैं, बट स्टिल
इनको पता चल गया है कि जो मैंने डिसीजन लिया आपसे दूर होने का या सेपरेशन में डालने का, वो मेरी गलती थी। मैंने गलत किया, इनजस्टिस किया, उस चीज का गिल्ट मैं देख रही हूँ इनको। कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज अभी भी ये थर्ड पार्टी में ही है और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ। देखो पास्ट में जब तक ये आपके साथ थे ना, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बस अपना ही सोचते थे, अपने सेल्फिश थे और अपने को लेकर चलते थे। कभी ये नहीं सोचा कि चलो मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूं, आप क्या चाहते हो, आपके साथ एडजस्ट कर लूं, पर नहीं। पर अब ये ऐसी कंडीशन में आकर फंस चुके हैं ना, मजबूरी में भी कॉम्प्रोमाइज करना। ये ऐसे इंसान थे कि नहीं करते थे, बट स्टिल मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है इनको। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। सप्रेशन, अपनी एनर्जी, मतलब आपके लिए जैसा फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी में भी रहकर फंस गए हैं कि रहना पड़ रहा है, क्योंकि इनके खुद के डिसीजन थे वो। अब जो भी इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स आ रही है या गिल्ट आ रहा है या इनको रियलाइज हो रहा है कि वो अच्छी थी, डिवोटेड थी या था, जो भी है हो आप, तो अब उन चीजों को सुप्रेस कर रहे हैं। अब इनको फील होने लग गया है कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी जब ये आपके साथ थे और अब थर्ड पार्टी के साथ मेरी लाइफ कैसी हो गई है, यानी कि हेल जैसी, बधी जैसी। मैं वो देख रही हूँ, हेल वाली लाइफ मुझे दिख रही है इनकी। पॉसिबिलिटीज, तो कहीं ना कहीं इनको देखो ऐसा ये सोचते हैं ना कि मुझे निकलना है बाहर, जैसे मैंने आपको बताया इन चीजों से बाहर निकलना है। अब मुझे थर्ड पार्टी में नहीं रहना। और तो कहीं ना कहीं होप भी इनके अंदर है कि चीजें सही हो जाएंगी। एक होप नहीं हारी है इनने। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? नो थिंकनेस, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो गया इनका माइंड। मैं क्या करूं तो क्या करूं। देखो आपको भी छुरा घोपा, आपके साथ डिच किया, आपको छोड़ दिया, तो वहां अब इनके साथ भी वही चीजें होने लगी, बल्कि और ज्यादा ये फील कर रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रस्ट, अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं दोबारा इस कनेक्शन में, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ट्रस्ट तोड़ा है इन्होंने आपका। करेज, कहीं ना कहीं हिम्मत ला रहे हैं इन चीजों से, इन सिचुएशन से निकलने की ना हिम्मत ला रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक जो एनर्जीज फील कर रही हूँ ना, जैसे एक जाल जैसा बुन दिया है थर्ड पार्टी ने, और ये वहां फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि एक बंद कमरे में रख दो, बाहर कैसे निकलना है, बाहर से कुंडा लगा दो और बंद कर दो, तो फिर घुटन सी, आप खुद रियलाइज करो कि कैसा फील होगा। एक छोटे कमरे में अगर बंद कर दो और कोई ऑप्शन ही नहीं है खुलने का, बाहर निकलने का, तो वो एनर्जीज गाइस, मैं लिटरली वो एनर्जीज फील कर रही हूं। यहां पर है गोइंग विद द फ्लो, ये ना फ्लो के साथ बहना चाहते हैं, अब फ्लो के साथ ही चल रहे हैं ये। वैसे कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और फ्लो के साथ बहना चाहते हैं। यहां पर है थंडर बोल्ट का कार्ड, तो अब कहीं ना कहीं किंग वाली क्वालिटीज इनके अंदर आ रही है। जैसे बोलते हैं ना गुस्सा, एक सप्रेस किया इनने गुस्सा, अग्रेशन थर्ड पार्टी के लिए, वो दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। और एक बार जब वो है ना ज्वालामुखी फटेगा तो एक ही बार फटेगा, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। एक ही बार में इनका गुस्सा निकलने वाला है थर्ड पार्टी पर। पेशेंस, पेशेंस का कार्ड है। अभी तो पेशेंस कर रहे हैं, रुके पड़े के साथ बह रहे हैं, फ्लो के साथ चले जा रहे हैं, पर जब भी गुस्सा निकलेगा ना, एक ही बार निकलने वाला है इनका थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा। चीजें सही नहीं है थर्ड पार्टी और इनके बीच में। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा चीजें सही रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग के कार्ड्स थे वो चीजें सही रही हैं, बट अब की करंट की सिचुएशन में देख रही हूँ कुछ भी सही नहीं है। फंसा हुआ फील करते हैं आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा थर्ड पार्टी से इनको मिल ही रहा है। अगर ये रोमांटिक पार्टी है और फैमिली है, तो फैमिली से भी अब ये तंग आ चुके हैं, मैं वो चीज देख रही हूँ। ओके, तो गाइस यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।